would urge the US leadership is to not only afford a de-escalatory support in this situation, but also to look at the broader issue of the disputed territory of Jammu and Kashmir, with a US president who has announced and pronounced himself as a peacemaker, with the intent of establishing peace everywhere in the world. This is one nuclear flashpoint. जंग हुई तो इसके भयानक नताइज निकलेंगे। सिर्फ कशीदगी नहीं, असल तनाज़ा खत्म कराने का वक्त है। दुनिया को मसला कश्मीर हल कराने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। आलमी बरादरी के पास तनाज़ा हल कराने का अच्छा मौका है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद की अमेरिकी टीवी चैनल से गुफ्तगू। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान पानी रोकने वाले स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम। भारत के सिंतास मुआहदे की मअतली पर मुताल्लिका फोरम पर रुजू करेंगे। मोदी ने वोट बनाने के लिए सारा ड्रामा रचाया। भारत पर आलमी सतह पर पहले से ज्यादा दबाव बढ़ गया। भारत को आलमी सतह पर वो मौकिफ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहा था। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कंट्रोल लाइन पर मासूम शहरियों पर गोलाबारी नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान में दहशतगर्द प्रॉक्सीज फाल करने की कोशिशें नाकाम बना दी जाएंगी। खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत को खबरदार कर दिया। फौजी क़यादत ने भारत की जानिब से खुद साख्ता बहरान पैदा करना, तशवीशनाक और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। पुलवामा ड्रामे का मकसद मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों से हटाना और पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों को रोकना है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। दहशतगर्दी कहीं भी हो, पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है। ब्रादर मुल्क खत्ते में कशीदगी कम कराने के लिए भारत पर दबाव डालें। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की भारतीय इल्जाम तराशियों पर कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के सफीरों को ब्रीफिंग। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मशवरा। यूरोपियन खारजा उमूर की सरबराह काजा क्लास का सागदार से टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर खारजा का डेनमार्क और पनामा के हम मनसब से भी राबता। भारतीय जाहरियत और प्रोपेगेंडे से आगाह किया। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। खित्ते में किसी किस्म की जाहरियत नहीं चाहते। अपनी पोजीशन और खदशात बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों को बता दिए। इलाकाई तशख़्ख़ुस और सलामती के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ ने भारतीय एंकर्स के मुंह बंद करा दिए। ये भी बता दिया कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी जामी तहकीकात का मुतालबा किया था। पहलगाम हमले पर भी चीन का यही मुतालबा है। भारत का IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा बेकार गया। आलमी मालियाती फंड ने बता दिया, इदारा पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान कर चुका। 9 मई को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। इजलास में क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक प्रोग्राम की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। IMF की नुमाइंदा माहिर बैसनी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। अमरीकी थिंक टैंक ने सिंध मुआहदे से
भारत की अलहदगी नामुमकिन करार दे दी। दरियाए सिंध का बहाव या रुख मोड़ना भारत के बस की बात नहीं। वाशिंगटन में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में एतराफ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने पहलगाम वाक़े को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार दे दिया। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन, जंग का मतलब एटमी तसादुम होगा। अमरजीत सिंह का नई दिल्ली को जंगी जुनून से बाज रहने का पैगाम। पहलगाम ड्रामे पर रॉ की खुफिया दस्तावेजात मीडिया पर कैसे आई? भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी जनरल डीएस राणा की ओहदे से छुट्टी, जबरी ड्यूटी पर काला पानी भेज दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक हकाइक भारतीय सहाफी ने बेनकाब कर दिए। भारतीय चैनल्स दिन रात झूठ फैलाने में मसरूफ। हनीमून के लिए आने वाला शख्स जिंदा, पहलगाम में हलाकत का झूठा दावा किया गया। कश्मीरी ड्राइवर की अर्चना तिवारी से गुफ्तगू वायरल। पेरिस में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने भारत के झूठे इल्जामात और धमकियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। रैली भी निकाली। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। पहलगाम वाक़े की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम को ही इसका निशाना बनाया जा रहा है। हजारों कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया। सैकड़ों मकानात गिरा दिए गए। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक का बयान। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारत में यूट्यूब के बाद फेसबुक पर भी डॉन न्यूज का पेज बंद कर दिया गया। सच छुपाने के लिए ISPR के चैनल और अकाउंट्स तक सार्फिन की रसाई रोक दी गई। शहबाज शरीफ की काकोल में तकरीर से हवास भागता भारत ने वजीर आजम का यूट्यूब चैनल भी अपने मुल्क में ब्लॉक कर डाला। पाकिस्तानी शोबे सितारों के बाद PSL फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सरहद पार बंद। भारत में इलाज अधूरा छोड़कर वापस आने वाले 2 बच्चों का मुल्क में ही इलाज शुरू हो गया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की हिदायत पर दोनों को रावलपिंडी के अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। भारतीय हुकूमत की शरंगेजियों के बावजूद करतारपुर सिख यात्रियों के लिए खुली। 100 से ज्यादा यात्रियों की आमद। पाकिस्तानियों के रवैये सिख भाई खुशी से सरशार। मैं देखा कि जिन्नी क सानू अपने मुल्क दे विच खज्जखवारी करनी पैंदी है ना, मैं नाल दम दसदा ना ये कहणगे अगे भी इसे चलूगा, क्योंकि जो पहली बार सारे साथी आए सी। मैं आख्या नहीं, निश्चिंत हो जाओ, समा साडा इत्थे ही लगना जिन्ना लगना। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ने पर वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भारतीयों के निशाने पर आ गए। जाती फोन नंबर पर कॉल्स करके हिरासा करने की कोशिशें। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी असम्बली में हुकूमती बयानिए, भारत के खिलाफ मजम्मती करारदाद और उसके मुसव्विदे पर मुशावरत और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। नवाज शरीफ ने मुल्क के दिफा के लिए तमाम जमातों का यकजबा होना खुश आइन करार दे दिया। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न, लेकिन मुल्क के दिफा के लिए इख्तिलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। मुस्लिम लीग के सदर की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफारत खाने आमद। सफीर डॉक्टर रजा मुकद्दमी से मुलाकात। बंदर अब्बास में बम धमाके पर इजहार अफसोस। दोनों रहनुमाओं में हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मजामत पर एक शहरी कत्ल, दूसरा जख्मी। 2 डाकुओं ने साकिब को पहले थप्पड़ मारा, फिर गोली मार दी। शोर मचाने पर फायरिंग करके कजन को भी जख्मी कर दिया, अहले खाना का दावा। कराची में वकला का डिफेंस मोड़ पर जारी एहतजाज खत्म कर दिया गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। एहतजाज के बायस कोरंगी रोड और डिफेंस मोड़ ब्लू वाइट सिग्नल आने जाने वाले दोनों रोड और अतराफ की सड़कें बंद रहीं। वकला कुछ रोज पहले होने वाला झगड़े का पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे।
जामिया कराची में फटने वाली एक पाइपलाइन 69-54 साल पुरानी निकली। पानी की लाइनें अपनी उम्र पूरी कर चुकी थीं। सीईओ वाटर कॉरपोरेशन की बातचीत, मरम्मत का काम आज शाम तक मुकम्मल होने की यकीन दहानी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ज्यालाबारी की पेशगोई कर दी। राजनपुर में आंधी के दौरान सोलर प्लेट्स गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। वजारत पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स के 3,500 कंक्रीट मुलाजमीन फारिग कर दिए। नौकरियों से निकाले जाने पर यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे दी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $15.25 अरब से जायद हो गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर $10 अरब 21 करोड़ और $44 लाख हो गए। अमरीकी फौज ने यमन के साहिली शहर हुदैदा में तेल की बंदरगाह पर फिर हमला कर दिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इजरायली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर फजाई हमला। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर ड्रोन हमले में 50 अफराद जख्मी हो गए। रूसी मिसाइल हमले में मकामी टेलीविजन टावर के 2 टुकड़े हो गए। मुतादिद रिहायशी इमारतें, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियां तबाह हो गईं। PSL 10 में पेशावर ज़ल्मे ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आमने सामने होंगी।